स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर। तो कई दिनों के बाद आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो तुम्हारे भाई का मोबाइल आ चुका है, अब बस माइक लेना बाकी है और उसके बाद आप सभी लोगों को डेली वीडियो मिलना चालू हो जाएगा। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो चलो अब शुरू करते हैं रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हॉर्न सीजन 2 चैप्टर 103। हमने देखा था केमू अटैक करती रहती है डॉलर्स और सिंक्लेयर पर और वैसे ही आता है वैकिर नाइट हॉर्न बनकर तुरंत ही केमू मॉर्ग को पकड़ता है और पीछे की तरफ धक्का देता है तेजी से। उसे अपने साथ दूसरी जगह लेके जाता है जहां पर कोई लोग ना रहे, जहां पर आम लोग ना रहे। और उसके ऐसा करने की वजह से जमीन पर बहुत बड़ा निशान बन जाता है और इन सब चीजों की आवाजों की वजह से बहुत सारे लोग जाग गए रहते हैं, बाहर आकर देखते रहते हैं क्या हो रहा है। डॉलर्स पीछे खड़े होकर देखती रहती है और डॉलर्स के पीछे सभी लोग बात करते रहते हैं। अभी वो क्या था, नाइट हॉर्न। और उस भीड़ में खड़ी रहती है केमू की बहन रोज जो खाती रहती है। डॉलर्स वहीं पर खड़ी होकर देखती रहती है नाइट हॉर्न को और उसके पीछे सब लोग बातें करते रहते हैं। डॉलर्स सोचती है क्या नाइट हॉर्न ने जगह बदल दिया यहाँ के लोगों की वजह से ताकि उन्हें चोट ना पहुँचे। फिर अपना हाथ जोड़कर नाइट हॉर्न के लिए प्रे करती है, मैं यही मनाती हूँ तुम सुरक्षित रहो। और अब हम देख रहे उस जगह पर जहाँ पर केमू को धक्का देकर वैकिर ने लाया है उसे। मगर नाइट हॉर्न को देखकर केमू बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। उसे डर नहीं रहता कि वो मर भी सकती है। मुस्कुराकर बोलती है वैकिर को हम दोबारा मिले। नाइट हॉर्न वैकिर वहीं पर खड़ा रहता है, बोलता है एलाइट क्रॉप्स चलो अब हम हमारा अलविदा कहते हैं। केमू बोलती है तुम इतना घाई में क्यों हो, चलो बात करते हैं। वैकिर बेल्ज़ेबब को अपने हाथों से बाहर निकालता है, ये कहते हुए पिछली बार की तरह तुझे इस बार हमला करने नहीं मिलेगा। एलाइट क्रॉप्स वैकिर जैसे ही केमू की तरफ बढ़ता है तभी दोनों जन को आवाज आता है ये लोग यहाँ पर हैं और अभी जो लोग आए हैं वो लोग है कैपिटल के नाइट्स। केमू उन लोगों को देखकर बोलती है चलो कहीं और चलते हैं। ओसाइरिस ने जो वैकिर को रिंग दिया रहता है उस रिंग को पहनते हुए वैकिर बोलता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास वो तोहफा है जो तेरा साथ ही पीछे छोड़ कर गया था। इस रिंग का एबिलिटी है एक बैरियर बनाना। ये रिंग एंड्रोमेलियस एलाइट क्रॉप्स डीमन नंबर 10 का है। वैकिर के इस रिंग के इस्तेमाल करने के बाद एक रोशनी चमकता है और उसके दूसरे पल में ही बैरियर बन जाता है चारों तरफ। उस बैरियर के अंदर अनगिनत शॉर्ट्स रहती हैं जो जमीन में धसी हुई रहती हैं और उस बैरियर के अंदर बेस्करविल के 2 स्टैचूज रहते हैं। वो स्टैचू हैं बेस्करविल के पैट्रियार्च का और ओसाइरिस का, वैकिर के बड़े भाई का। वैकिर स्टैचूज को देखकर सोचता है ये स्टैचू हुगो जब जवान थे तब का है और ओसाइरिस का जब वो छोटा था। ये स्पेस रिफ्लेक्ट करता है उस स्टेट को सेटली बेस्करविल का जो पोजेस्ड था एंड्रोमेलियस से। केमू बैरियर को देखकर बोलती है एक बैरियर, सोचती है स्टैचूज को देखकर वो स्टैचू बेस्करविल के पैट्रियार्च का है। मुझे पता था, बोलती है वैकिर से नाइट हॉर्न अपना मास्क निकालो, मुझे कुछ देखना है। वैकिर केमू की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। केमू नीचे की तरफ देखकर यही सोचती रहती है प्लीज सैर से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है इसलिए मैं अपना मास्क नहीं निकाल सकती और अपनी पहचान नहीं बता सकती। मैं यहाँ तक कि अपना नाम भी तुम्हें नहीं बता सकती। केमू बस इतना ही सोची रहती है लेकिन अपना जब नजर उठाती है तो वैकिर का बेल्ज़ेबब उसके बहुत ही करीब आ गया रहता है। केमू पूरी तरह चौंक गई रहती है। हाँ, वैकिर के अटैक से बचने के लिए बगल होती है ये कहते हुए रुक जाओ, लेकिन वैकिर सुनने को तैयार ही नहीं। लगातार बेल्ज़ेबब से अटैक करता रहता है केमू के ऊपर और केमू उससे बचने के लिए बैरियर का इस्तेमाल करती रहती है। वैकिर का अटैक रुकता ही नहीं और केमू को थोड़े समय में दिक्कत होने लगती है वैकिर के अटैक से बचने के लिए। वैकिर तुरंत ही जंप मारता है केमू के ऊपर बेल्ज़ेबब से स्लाइसेस मारने के लिए। केमू देखकर सोचती है वैकिर को मैं इसके सामने टिक नहीं पा रही हूँ, सोचने वाली बात है ये इतना शक्तिशाली बन जाएगा। वैकिर बेल्ज़ेबब से एक साथ 3-4 स्लाइसेस मार दिया रहता है केमू के ऊपर। केमू उन सभी अटैक से बचने के लिए अपना हाथ आगे कर ली रहती है और उसके हाथों में कट आ जाते हैं। बेल्ज़ेबब से खून निकलने लगता है उसका। केमू अपना हाथ आगे की रहती है, उसे समझ में नहीं आता वैकिर को किस तरीके से वो रोक सकती है। फिर वो आवाज देती है डीमन को, सैर को, बोलती है उससे सैर मुझे कुछ समय के लिए तेरी पावर्स चाहिए। सैर पूछती है कितना चाहिए तुझे। केमू बोलती है आधा। ये सुनकर सैर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाता है, बोलती है मुझे फिर आधा दिन चाहिए। केमू बोलती है क्यों नहीं ले ले। सैर बोलती
बोलती है तो ये एक सौदा रहा। केमू को सैर अपनी आधी पावर्स दे देती है और वो उनका इस्तेमाल भी करने लगती है वैकिर के ऊपर। वैकिर के पैरों के नीचे मैजिक सर्कल अपीयर होता है और उस मैजिक सर्कल से निकलते हैं हाथ ज़ॉम्बीज के और वो पैर पकड़ लेते हैं वैकिर का। वैकिर को वहीं पर रोकने के लिए केमू सम्मन की रहती है अपने पीछे जाइंट गोलम्स या फिर जाइंट ज़ॉम्बीज। केमू बोलती है अगर तुम अपना मास्क नहीं निकालोगे तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय जबरदस्ती करने के। गोलम्स हमला करने के लिए वैकिर की तरफ बढ़ते हैं और वैसे ही वैकिर बेल्जेबब से स्लैश मार देता है उनके ऊपर और उसके दूसरे ही पल में वैकिर बेल्जेबब लेकर उनके करीब आ गया रहता है। उन्हें चारों तरफ से कट कर देता है, मेरा मतलब उनका हाथ पैर सर और बीच से भी अलग कर देता है। उन सभी गोलम्स को कट कर देने के बाद नीचे जमीन पे पांव रखता है। ये सब केमू देखकर सोचती है यहाँ तक कि इतनी पावर्स भी इसे रोकने के लिए काफी नहीं है। केमू पूरी तरह हैरान रहती है। डीमन से बोलती है सैर मुझे और पावर्स चाहिए। सैर बोलती है मुझे 16 घंटा और दे। केमू बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता और तुरंत ही वैकिर के ऊपर अटैक कर देती है स्नेक स्केलेटन से। उस अटैक से बचने के लिए वैकिर स्केलेटन के दोनों दांतों को पकड़ लिया रहता है अपने हाथों से और उसे अपने हाथों से ही तोड़ने की कोशिश करता है। ये देखकर केमू सैर से बोलती है और चाहिए। सैर बोलती है 20 घंटे। केमू लगातार सैर से पावर मांगकर अटैक करती ही रहती है लेकिन वैकिर बेल्जेबब से केमू के सारे अटैक्स को कट कर देता है। जितने भी वो ज़ॉम्बीज भेजी रहती है और जितने भी स्केलेटन सबको बीच से काट देता है। वैकिर सोचता है सभी अटैक से बचते हुए ये बेवजह के अटैक, क्या ये कोशिश कर रही है मुझे बांधने का, मुझ पे हमला करने की जगह? ऐसा क्यों? केमू वैकिर को देखती रहती है, उसे कुछ समझता नहीं। वैकिर सारे अटैक्स को रोकता रहता है। केमू फिर सैर से कहती है और चाहिए। सैर बोलती है 21 घंटे। केमू लगातार सैर से उसकी पावर्स मांगती रहती है। सैर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और ज्यादा 22 घंटे। उसके बाद केमू वैकिर को चारों तरफ से अपने अटैक से घेर ली रहती है। वैकिर देखने लगता है एक जगह खड़े होकर और फिर केमू अपना मुट्ठी बंद करती है और वैकिर को अपने अटैक से चारों तरफ से जकड़ लेती है एक झटके में ही। केमू भी काफी थक गई रहती है, हांफती रहती है और उसके पीछे खड़े होकर सैर भी देखती रहती है वैकिर को। केमू अपने अटैक से वैकिर को हवा में ही बांध कर रखी है। हांफते हुए वैकिर से बोलती है अब अच्छे भी बन जाओ और अपना मास्क निकाल दो और वैसे ही वैकिर इस्तेमाल करता है अपना बेल्जेबब। तुरंत ही केमू के अटैक से बाहर निकल जाता है और नीचे जमीन पे आ जाता है। केमू वैकिर को देखकर एकदम से पूरी तरह हैरान रहती है। वैकिर उसकी तरफ आगे बढ़ता रहता है। केमू उसे देखकर सोचती है ये मुझे मारने की इतनी कोशिश क्यों कर रहा है जबकि ये पहले से ही इतना जख्मी है। आखिर में तुम कौन सी चीजों से गुजरे हो जो डीमन से इतनी नफरत करते हो? अपना मैजिक इस्तेमाल करती है अपने सामने एक बहुत बड़ा सा दीवार बनाने के लिए। यही सोचती है मैजिक इस्तेमाल करते हुए प्लीज अगर तुम वही शख्स हो जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ, पहचानो मुझे, ढूंढो मुझे। केमू के सामने बहुत बड़ा सा स्केलेटन का दीवार बन जाता है और केमू घुटने पर आ जाती है। उस दीवार के सामने अपना सर झुकाकर बैठी रहती है और वैकिर के आने का इंतजार करती रहती है। तभी उसे वैकिर का आवाज आता है। वैकिर बोलता है उसे चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, वो वजह क्यों मुझे तुम बांधने की कोशिश कर रही हो मुझे मारने की जगह? वो वजह क्यों तुम मेरा मास्क निकालना चाहती हो? वो वजह क्यों तुम्हारे मास्क के पीछे तुम्हारी आंखों में दुख है? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो लेकिन बता नहीं सकती ना। क्या मैं सही हूँ? वैकिर उस वॉल के सामने आ गया रहता है और फिर अपने हाथों से दीवार के ऊपर पंच मारता है। केमू अपनी आंखें बंद कर ली रहती है और वैकिर का हाथ दीवार के आर पार चले गया रहता है और अपनी उंगलियों से केमू के मास्क के ऊपर मारता है। केमू के चेहरे के ऊपर जो मास्क लगा रहता है वो मास्क धीरे धीरे टूटने लगता है और केमू का चेहरा सामने आने लगता है। वैकिर बोलता रहता है मैं भी ये पहले सोचा था अगर मैं तुम्हारी तरफ आ गया रहता तो फिर क्या होता था। वैकिर केमू की तरफ अपना हाथ किया रहता है और केमू को मुस्कुरा कर बोलता है। बहुत दिनों के बाद केमू मॉर्ग केमू को वैकिर देखता रहता है। उसके चेहरे पर खुशी जाहिर हो जाती है लेकिन वैकिर से भी ज्यादा खुश रहती है केमू। उसे ये पता चलता है कि वैकिर ने आखिरकार उसे पहचान लिया और यही सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर तो यहीं पर खत्म होता है लेकिन ये अभी तक पता नहीं है कि केमू मॉर्ग के साथ ये सच में हो रहा है या फिर ये कुछ सपना देख रही है वैकिर को लेकर, और ये हमें पता चलेगा आने वाले चैप्टर में ही। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।